स्वामी विवेकानंद आधुनिक युग के प्रथम पंक्ति के विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे। वे भारतीयता के आदर्श प्रतिनिधि होने के अतिरिक्त वैदिक धर्म तथा संस्कृति के ओजस्वी वक्ता भी थे। वेदांत को आज के विज्ञान के सम्मुख जिस हृदयंगम रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया, यह उनकी ओजस्वी प्रतिभा का प्रतिबिंब है। उनके स्फूर्तिदायी विचारों से केवल भारत ही नहीं वरन संपूर्ण पश्चिमी जगत भी लाभान्वित हुआ। स्वामी विवेकानंद के विचार एवं उपदेश मानव के सभी कार्य क्षेत्रों में यथार्थ मार्गदर्शी हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक दाय को ग्रहण करके तथा उनके चिंतन के बीज कणों को सारे संसार में बिखेरने का भार जिस शिष्य के कंधे पर पड़ा, वो शारीरिक और नैतिक दृष्टियों से अपने गुरु से सर्वथा भिन्न थे। परमहंस की समानता का सौभाग्य उनके किसी अन्य शिष्य में भी न था, लेकिन विवेकानंद अपने गुरु की महानता तथा सर्वज्ञ तक यदा कदा ऊंचाई पा जाते थे, जो कि उन पर गुरु कृपा के कारण था। विवेकानंद के सिंह हृदय में सामर्थ्य की भावनाएं उमड़ती रहती थी। वह मूर्तिमान तेज थे तथा कर्म ही संसार को उनका संदेश था। निष्क्रियता के विरोध में उनका अभिमत था, बलवान बनो और पुरुषार्थ करो। पौरुष तथा सामर्थ्य युक्त दुष्ट व्यक्ति भी अपने सामर्थ्य के कारण एक दिन निज कुकर्मों को त्याग कर सत्य के समर्थन में उठ सकता है, यह उनका तर्क था। विवेकानंद का पुष्ट शरीर, संगठित देह, लंबा देह, चौड़े कंधे और छाती, गठी हुई लंबी भुजाएं, गेरुआ रंग, भरा चेहरा, प्रशस्त माथा, सुंदर गहरी आंखें उनके दर्शनीय स्वरूप को एक मोहक तथा प्रभावी व्यक्तित्व से प्रतिभा मंडित करते थे। उनकी दृष्टि का पहला जादू तथा आकर्षण उनमें राजसी भाव उपजाता था। वे एक विराट के समान थे, जो भी उनके निकट आया उसने उनके सामने सिर नवा दिया। 30 वर्ष का यह अज्ञात नवयुवक जब 11 सितंबर सन 893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर खड़ा हुआ, तब उसकी भव्य आकृति वे सम्मुख सब प्रतिनिधि भुला दिए गए। विवेकानंद की बलिष्ठ देह, शालीन भंगिमा, प्रभावशाली मुद्रा, आंखों की गहरी चमक, गंभीर वाणी के दिव्य संबोधन, अमेरिका निवासी भगिनी और भातृगण की सुनते 7,000 श्रोताओं तथा दर्शकों से भरे हाँ में तुमुल तालियों की बौछार लगातार 2 मिनट तक जारी रही। ऐसा सरल संबोधन वहां की जनता के लिए अनजाना था। इस संबोधन को सुनते ही वे 7,000 व्यक्ति हर्षयुक्त हो अभ्यर्थनार्थ खड़े हो गए। वहां स्वामी विवेकानंद के महान व्यक्तित्व, तेजस्वी मुख मदन, गेरुआ वस्त्र आदि का इतना भव्य प्रभाव हुआ कि दूसरे दिन समाचार पत्रों ने उस पूरे धर्म सम्मेलन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ एवं महानतम व्यक्ति कहकर वर्णित किया। भारत के इस संदेशवाहक द्वारा उद्बोधित वेदांत की चिंतन धारा की अमेरिका की प्रबुद्ध जनता पर गहरी छाप पड़ी। वेदांत के समस्त धर्मों के आधारभूत संदेश के पाश्चात्यों के समीप तक पहुंचाने में स्वामी जी को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। वो जहां भी जाते उनका स्थान सर्वप्रथम ही होता था। उन्हें देखते ही प्रत्येक व्यक्ति आदर से नतमस्तक हो उन्हें नेता का तथा भगवान के कृपा पात्र का वरिष्ठ पद दे देता। विश्व धर्म सम्मेलन के बाद पाश्चात्य देशों में धर्म प्रचार का कार्य कर स्वामी विवेकानंद 5 जनवरी सन 897 को कोलंबो पधारे। तब श्रीलंका भारत का भाग था। स्वामी जी के स्वदेश आगमन का समाचार भारत में सर्वत्र पहुंच चुका था। सारे देश में प्रत्येक स्थान पर स्वागतार्थ जोश उमड़ रहा था। अब वे एक अज्ञात संन्यास नहीं रह गए थे। भारत आगमन पर स्वामी विवेकानंद ने सारे भारत का भ्रमण किया और वेदांत, कर्म, भक्ति अथवा योग का संदेश तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान का आधार धर्म है, ऐसा धर्म जो समस्त विश्व में आध्यात्मिक ऐक्य का प्रचार करे। स्वामी विवेकानंद पाश्चात्यों की अंधी नकल के तीव्र आलोचक थे और इसी प्रकार भारतीयों की रूढ़िवादिता, जाति संकीर्णता आदि के विरोधी थे। सन 897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सभी भक्त और सन्यासी सम्मिलित हुए। इस मिशन के उद्देश्य तथा आदर्श आध्यात्मिकता एवं मानव सेवा संबंधी हुए। अब रामकृष्ण मिशन के लिए स्वामी विवेकानंद का जीवन उत्सुक था। वे अतीत और वर्तमान, पूर्व और पश्चिम, स्वप्न और यथार्थ के प्रभुत्व के लिए अविराम जूझते रहे। जून सन 899 को स्वामी जी धर्म प्रचार पुनः विदेश गए तथा दिसंबर सन 900 में लौटे। इस प्रकार विरोधी महाशक्तियों में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्हें वर्षों संघर्ष करना पड़ा, जिसके लिए बड़े साहस और जीवट की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए उन्हें अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी।
उनके लिए जीवन और संग्राम पर्यायवाची थे। श्री रामकृष्ण परमहंस तथा उनके इस महान शिष्य की मृत्यु के बीच केवल 16 वर्षों का अंतराल रहा। संघर्ष और विस्फोट से भरे हुए 16 वर्ष अभी विवेकानंद की आयु का 40वां वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि वह बलवान शरीर चितारूढ़ हो गया। किंतु इस चिता की ज्वाला की राख से भारत की आत्मा उनके संदेशों को ग्रहण कर नया जन्म लेकर प्रकट हुई है। विवेकानंद के संदेश से देश की एकता तथा समग्रता का नया विश्वास जागा। यही संदेश जिनका मनन और चिंतन प्राचीन भारतीय प्रतिभा वैदिक काल से करती आई है तथा शेष मानव जाति के लिए प्रशस्त करती रही है। आज के वैज्ञानिक युग के मनुष्य के सम्मुख जो भी सामाजिक, आत्मिक, अधिभौतिक समस्याएं हैं, उनके लिए स्वामी जी ने वेदांत, भक्ति, योग के मार्ग द्वारा उपाय तथा पथ प्रशस्त किया। उन्होंने चिरंतन सत्य के यथार्थ तथा मानव धर्म की शिक्षा के अतिरिक्त पूजा भाव से विश्व की जनता जनार्दन की सेवा करने का पाठ पढ़ाया। देश की भावी पीढ़ियों के लिए यह अमूल्य संदेश है। स्वामी विवेकानंद की रचनाओं द्वारा देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावी योगदान मिलने के कारण स्वामी जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान और शिक्षा की जो सामग्री प्रदान की है वे उनके व्याख्यानों, उपदेशों, प्रवचनों, लेखों तथा वार्तालाप संभाषणों में निहित है। उनके सैकड़ों व्याख्यान जो भारत तथा विदेशों में दिए गए, उनकी लिखित पुस्तकों तथा लेख हजारों पृष्ठों में लिपिबद्ध हैं। उनके इस विस्तृत साहित्य में विषयानुसार चयन कर यह सचेतन सुधी पाठकों, अध्येताओं तथा जनमानस के लिए प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशक